हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और लगभग एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो चुकी है। आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम बचा है। मैंने आपके लिए बढ़िया स्ट्रेटजी बना ली है। अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो आपके 40 में से 40 नंबर पक्के हैं। सबसे पहले हम मैथ की महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज करेंगे। इसमें हम एसएससी जीडी में अब तक पूछे गए सभी प्रतिशत के सवाल सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। अतः अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दे रखा है आपका, 1500 के 60% का 350% क्या होगा। कुछ प्रश्न आपके इजी पूछे गए थे, कुछ प्रश्न आपके टफ पूछे गए थे। मैं आपके लिए सारे प्रश्न लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले कि आखिर एग्जाम में प्रश्न आते कैसे हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, 1500 दे रखा है आपका, फिर दे रखा है 1500 का 60%। 1500 का 60% दे रखा है। 60% का मतलब है आपका 60/100। इसके बाद दे रखा है उसका 350%, 350/100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके, और इस 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे। ये इसका गुणा करेंगे, 15×6 = 90 हो जाएगा। फिर 90 में आप 335 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9×5 = 45, हासिल 4, 9×3 = 27 और 4 = 31। 3150 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। यह प्रश्न दोस्तों आपको थोड़ा अलग था। अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है। इस प्रश्न को ज़्यादा स्टूडेंट छोड़ के आए थे। इस प्रश्न को हम बड़े बड़े आराम से सॉल्व करना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अर्थमेटिक के आपको लेटर काउंट करने हैं। कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को नीचे लिख लेना है। इसके बाद हमसे पूछा आई का, तो आई कितने दे रखे हैं वो गिनने हैं आपको। कितने आई दे रखे हैं आपको, एक आई ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। 2 आई दे रखे हैं, 2 लिख देंगे आप ऊपर। परसेंटेज पूछा है, गुणा 100 कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 से ये 5 बार जाएगा और 5 से 100 जाएगा आपका 20 बार। तो कितना आंसर आएगा आपका, 20%। क्या किया है हमने, सबसे पहले आपको जो लेटर शब्द दे रखा है आपका, उसे आपको उसके लेटर काउंट करने हैं। उसके लेटर काउंट करने के बाद जिसका पूछा है फिर वो काउंट करने हैं। फिर आपको 100 का गुणा कर देना है। अब ऐसे मान लीजिए अगर वो पूछता सी का, कि सी अक्षर होने के कितना परसेंटेज है, तो सी कितने आपके एक हैं, तो कैसे करते हैं आप, 1/10 गुणा 100। तो कितना आंसर आता आपका, 10% आपका आंसर आता। दोस्तों आपको होमवर्क में मैं आपको पूछता हूँ टी अक्षर के होने का कितना परसेंट होगा, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, यदि किसी निश्चित संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे वह संख्या ए है। हमने वो संख्या ए मान ली, ए का 20% है तो ए का 20% लिख लिया हमने। दूसरी संख्या मान ली हमने बी, और बी के 3/4 के बराबर है। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर परसेंट दे रखा है, परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो ए गुणा 20/100 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका, बी गुणा 3/4 हो जाएगा। 4 से 100 कितनी बार जाएगा आपका, 25 बार जाएगा। अब 5 से ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। जब आप ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, a × 4 बराबर b गुणा 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर a और b का रेशियो पूछा है हमसे, तो a का रेशियो कितना, a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी, यहाँ पे 15 निकल के आएगी, और b की कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। तो अब आंसर कितना आएगा, 15:4। क्या किया है हमने, a का 20% बराबर b का 3/4 माना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 15:4। नेक्स्ट दे रखा है, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है इस टाइप के प्रश्न में, 40% को हम फ्रैक्शन बदलते हैं। 40% को हम फ्रैक्शन बदलेंगे 100 का भाग दे के, तो कितना निकल के आएगा आपका, 2/5 निकल के आएगा। प्रश्न में दे रखा है कम है तो ऊपर माइनस लगा देंगे। अब मान लीजिए ये पी है आपका, ये क्यू है। इसने दे रखा है पी क्यू से 40% कम है। अगर हम क्यू को 5 मानेंगे तो पी कितना निकल के आएगा आपका, 3 निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, क्योंकि पी जो है क्यू से 2 कम है।
अब इसने क्या पूछा है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ पे देखिए कितना अधिक है, 2 अधिक है क्यू, तो 2 आपका अधिक है, किससे अधिक है, पी से अधिक है, मतलब 3 × 100। क्या किया है हमने, पी कितना से कितना अधिक है आपका, 2 अधिक है, तो 2 लिख लिया हमने। किससे अधिक है, जिससे अधिक होता है वो नीचे लिखते हैं, परसेंट में निकालना है 100 का गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा आपका 2/3 आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 66.66%। तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपका, यदि किसी संख्या का 50% किसी दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले मान लेंगे एक संख्या आपकी ए है, ए का 50% है, किसके बराबर है वो, दूसरी संख्या मान लेंगे हम बी है, बी के 3/4 मतलब 3/4 के बराबर है। आप ये सॉल्व करेंगे 50% की जगह पे हम क्या करेंगे, ए गुणा 50/100 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा आपका बी गुणा 3/4 हो जाएगा। 50 से 100 2 बार जाएगा और 2 से 4 कितनी बार जाएगा आपका 2 बार जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2a बराबर 3b। यहाँ पर हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका, उल्टा हो जाता है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो आपका 3:2 इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपका, ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको 25% को फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो कैसे करेंगे हम 25/100 लिख देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे कितने निकल के आएगा आपका 1/4 निकल के आएगा। कम दे रखा है तो माइनस हो जाएगा। और ये दे रखा है ए बी से, सबसे पहले हम ए लेंगे और बी लेंगे। ए क्या है बी से कम है, मान लीजिए बी 4 है तो ए कितना निकल के आएगा आपका 3 निकल के आएगा। ये क्या हो गया, यहाँ से क्या हुआ ए की वैल्यू 3 निकल के आ गई और बी की 4 निकल के आ गई, ये रेशियो है। अब इसने वैल्यू रखवानी है, ये दे रखा 2b, यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3 है। जब इसे सॉल्व करेंगे 4 दूना 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे और बट्टे में 3 कर देंगे तो कितना आएगा आपका 5/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए सारे प्रश्न एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए परसेंटेज के सारे सवाल लेके आया हूँ। कुछ प्रश्न आपके ईजी हैं, कुछ टफ हैं। इसी तरह का प्रश्न पेपर आया था, मैंने कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाया है। अतः दोस्तों आपको कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं बनता है तो आप उसे नोट करके उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, किसी संख्या का 40% 147.2 है, उस संख्या का 25% क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको इसे बेसिक से करना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको एग्जाम हॉल में इसे कैसे सॉल्व करना है मैं वो तरीका बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं उसका बेसिक। मान लीजिए कोई संख्या ए है, ए का 40% दे रखा है, कितना दे रखा है 147.2 दे रखा है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का 40/100 लिख सकते हैं इसे, बराबर 147.2, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना निकल जाएगा 4a बराबर 147.2, 10 इधर जाएगा पॉइंट हट जाएगा। तो 4 का भाग हम इसमें देंगे, 4 तिया 12, कितने बचे 2 बचे, 4 6 के 24, 4 बट्ठे 32। ए की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 368 निकल के आई है। अब इसने पूछा 368 का 25%, तो 368 25% करेंगे तो 25/100 हो जाएगा आपका। जब इसे सॉल्व करेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 का भाग हम 368 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 4 9 36, 4 दूना 8, 92 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे देखते हैं हम आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व कैसे करना है। आपको दे रखा है 40%, कितना दे रखा है 147.2 दे रखा है। तो आप 20% निकालेंगे, 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर 20% हो जाएगा। तो आपको 2 का भाग यहाँ पे भी देना पड़ेगा, 2 7 14, 2 3 6 और 2 6 12, 73.6 निकल के आ रहा है। आपकी 20% की वैल्यू निकल के आ रही है 73.6। पूछा कितना है 25%। तो आप एक बात बताइए 20% की वैल्यू 73.6 है
तो 25% की वैल्यू 73.6 से ज़्यादा निकल के आएगी। तो आपका सब एक ही ऑप्शन इतना है जिसकी वैल्यू 73.6 से ज़्यादा है। देखो ये 62 दे रखा है, ये 61 दे रखा है, ये 58 दे रखा है। इन सब की वैल्यू 92 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? तो मैंने अभी आपको इसको बताया था कैसे करना है। 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? 20% की वैल्यू दे रखी है आपकी 120। तो यहाँ पूछा 120% की वैल्यू पूछा है। अगर हम इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो 120% हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे भी 6 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 720 हो जाएगा। तो 120% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी? 720 निकल के आएगी। अब आप उसको मैं बेसिक से करना सिखाता हूँ कि आप बेसिक से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे वो संख्या ए है, तो ए का 20% दे रखा है उसने। कितना दे रखा है आपको? 120 दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे। ए का 20/100 हो जाएगा, ये बराबर 120 हो जाएगा। 20 से 5 बार जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 12 पंजे 60, 600 निकल के आ जाएगी। अब 600 का 120% निकालेंगे, बट्टे 100 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 12 छिंगे 72, 720 आपका आंसर आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है सबसे वो ट्रिक से सॉल्व करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम होता है। और अब की बात है आपका टाइम और भी कम कर दिया है, इसलिए आप टाइम मैनेज करना जरूर सीखें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। आपको अब वो बात नहीं है कि आपको पर्सन बिल्कुल शुरू से करनी है, कि आपको प्रॉफिट लॉस बिल्कुल शुरू से करना है। आपको बिल्कुल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो प्रीवियस पेपर की, कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं। इसलिए दोस्तों आप मेरी वीडियो को जरूर देखें। मैं आपके लिए जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं आप उन्हीं क्वेश्चन को आपके लिए लेके आऊँगा। ईजी भी होंगे, टफ भी होंगे, इसलिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। हम हर टॉपिक के कम से कम 50 प्रश्न करेंगे। परसेंटेज के हम 50 करेंगे, प्रॉफिट लॉस के भी हम 50 करेंगे। इसी तरह हम हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या का 40% जब उसी संख्या से घटाया जाता है तो 108 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? 40% को फ्रैक्शन में तोड़ना है। 40% को तोड़ेंगे तो 100 का भाग देंगे इसमें, तो क्या आएगा आपका? 2/5 निकल के आएगा। अब इसने क्या कहा है? उस संख्या से घटाया जाता है, मतलब क्या है कि 2/5 है। आपको पता होना चाहिए जो ये नीचे वाली संख्या होती है बेस होती है 5, 5 का 40% ही 2 है। क्या है? 5 का 40% 2 होता है। अब इसने क्या कहा? जब उसी संख्या से घटाया जाता है, मतलब जो 40% जो 5 का 40% 2 है उसको उसी संख्या में से घटाया जाता है। जब 2 को 5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 3 निकल के आएगा। जबकि क्वेश्चन क्या दे रखा है? 108 दे रखा है। तो आपकी एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? एक रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 36। पूछा क्या है? तो वह संख्या क्या है? मतलब 5 की वैल्यू पूछी है। जब 36 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 5 6 30, हासिल 3, 5 15 3 18, 180 आपका आंसर आएगा। इस प्रश्न को आप दोबारा समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में दे रखा है किसी संख्या का 40% जब उसी संख्या में से घटाया जाता है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 40% को फ्रैक्शन में तोड़ना है। 2/5 आ जाएगा, मतलब 5 का जो 40% है वही 2 है। अब ये 40% जो 2 है इसको हम उसी संख्या में से मतलब 5 में से घटाएंगे तो हमें 108 प्राप्त होता है। मतलब 3 रेशियो की वैल्यू 108 है, क्योंकि हम 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना निकल के आ रहा है आपका? 3 निकल के आ रहा है। जब दे कितना रखा है? 108 दे रखा है। एक रेशियो की वैल्यू 36 आ गई। पूछा है वो संख्या क्या है, मतलब 5 की वैल्यू पूछी है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक हैं, दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात क्या है? इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? जिस संख्या को टारगेट किया जाता है हम उसे 100% मान लेते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 संख्या लेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब थर्ड को मान लेंगे हम 100%। अब प्रश्न में क्या दे रखा है वो देखते हैं। तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक है। पहली संख्या कितनी अधिक है? 25% है, मतलब कितनी हो जाएगी? 125% हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी है? 50% अधिक है, मतलब 150% हो जाएगी। ये रेशियो है इनका, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, मतलब अब इसको भाग देंगे। 25 का देंगे कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ये किसी में 6 बार जाएगा और इसमें 4 बार जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा है? दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात क्या है? मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है। 5:6 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 5:6 आपका आंसर आएगा।
मैंने आपको क्या बोला था, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जिस संख्या को टारगेट किया जाता है हम उसे 100% मान लेते हैं। फिर 100% मानने के बाद जैसे प्रश्न में बोला जाता है हम उसी तरह से प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। आपको हमें इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में दे बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है कि इसका आंसर कितना आएगा। टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम कल लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।